हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एक तरफा जीत होगी, बहुत भारी जीत होगी। लोग कह रहे हैं, अफवाहें मचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफा जीत है, सांगवान जी एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा चुनाव है, किसी का किसी से कोई चुनाव नहीं। और अब की बार तो बीजेपी और लोकदल का गठबंधन है, तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान को हरा दे। अब जो है पहले दिल भी, अब जो है वोट भी मिल गई है, दिल भी मिल गए, तो जीत तो जैसे भैया ने बताया कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जीत होगी ये। दोनों का गठबंधन हो गया तो यहाँ तो एक तरफा है, कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि दोनों जो है पार्टी एक साथ हो गई है, तो सरकार तो इनकी पक्की जो बन रही है। भाजपा वालों के साथ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरे प्रदेश में सब साथ हैं, जयंत चौधरी पे उंगली उठाने वाला कोई है ही ना। वोट भी देंगे और फिर अगर हमें किसानों की बात करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो दोबारा फिर आंदोलन करेंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद जिले के गांव गढ़ी में। आपको बता दें कि जिला यहां पर गाजियाबाद है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र यहां पर बागपत का लगता है और विधानसभा मोदीनगर की है। तो देखिए, मैं यहां पर जानने आया हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर कैसा माहौल चल रहा है और जिस तरह से बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ, तो गठबंधन होने के बाद यहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इस गठबंधन से खुश हैं, गठबंधन के साथ जा रहे हैं या फिर गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि कहीं लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। हालांकि काफी समय हो चुका है गठबंधन होने के बाद भी, लेकिन यह कहा जा रहा है कि लोग जो है विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि एक तरफा आंधी चल रही है बीजेपी आरएलडी गठबंधन की, क्योंकि पहले लड़ाई ही दो पार्टियों की हुआ करती थी, बीजेपी और आरएलडी की। अब जब दोनों का गठबंधन हो चुका है तो दोनों के गठबंधन होने के बाद में यहां पर एक तरफा जीत बीजेपी आरएलडी गठबंधन की होने वाली है। लेकिन महत्वपूर्ण एक बात और भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बना दिया है और बीजेपी आरएलडी गठबंधन से डॉक्टर राजकुमार सांगवान प्रत्याशी हैं। इन दोनों के भीतर ही फाइट बताई जा रही है। तो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग है जी। अनुराग प्रधान भदोला। प्रधान भदोला। तो प्रधान जी, एक बात बताएं, आपका गांव तो खाली राष्ट्रीय लोकदल का हुआ करता था, अब गठबंधन होने के बाद कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, सब लोग, सब समाज एक साथ हैं। एक साथ है। हाँ बिल्कुल, हाँ। सब एक साथ हैं। जो ये अफवाह मचा रहे हैं कुछ चुनिंदा लोग जी। जो किसी के भी नहीं है, जी। उनका कुछ पता ही नहीं है ये किसके हैं किसके नहीं है। बाकी बहुत अच्छा माहौल है। जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एक तरफा जीत होगी, बहुत भारी जीत होगी। तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक जो है चाल चल दी है अमरपाल शर्मा को खड़ा करके। पहले मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, उसके बाद में अमरपाल शर्मा को खड़ा कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को साधने के लिए एक चाल चली गई है। क्या ऐसा है? नहीं, सब गलत बात है। हमारे यहाँ भी मीटिंग चल रही है भवेंद्र नेहरा जी के यहाँ पर। यहाँ पे पंडित सुदेश शर्मा जो पूर्व विधायक हैं यहीं पे हैं, रामाश्रय शर्मा जी पूर्व चेयरमैन, और भी तमाम ब्राह्मण जितने नेता हैं सब गठबंधन के प्रत्याशी के साथ हैं। ये सब अफवाह चल रही है, अफवाहों पर ध्यान न दें। देखिए, इनका कहना है कि जो बातें ऐसी कही जा रही हैं वो केवल अफवाहें हैं। यहाँ पर एक तरफा बीजेपी आरएलडी गठबंधन को लोग जो है अपना वोट देने जा रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर करणवीर जी। मैं मोदनगर जो विधायक है, मौजूदा 2 बार की जीत हुई है, विधायक डॉक्टर मंजू शिवाच, उनका प्रतिनिधि हूँ। जी। मेरा ये कहना है कि जो लोग कह रहे हैं, अफवाहें मचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आरएलडी, लोकदल और भाजपा का गठबंधन बहुत अच्छा है, एक तरफा जीत है। सांगवान जी एक तरफा जीत रहे हैं, ब्राह्मणों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा है, ब्राह्मण कैंडिडेट आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ब्राह्मण सब आरएलडी के साथ हैं और भाजपा के साथ है, गठबंधन के साथ है। ये तो अफवाहें मचाई जा रही है, इससे अफवाह से कुछ नहीं हो रहा। एक तरफा चुनाव है, किसी का किसी से कोई चुनाव नहीं है। अगर इस सीट की मैं बात ना करके जो आसपास की सीटें हैं कुछ मैं उनकी बात करूं, जैसे मुजफ्फरनगर की हम बात करें, कैराना की हम बात करें, सहारनपुर की हम बात करें, तो वहां पर कह रहे हैं कि इस बार पेंच फंसा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिमी में एक तरफा भाजपा और आरएलडी आ रही है। कोई किसी से कोई वो नहीं है। मुजफ्फरनगर में बालियान जी जीत रहे हैं, सब एक हैं। आरएलडी वहाँ भी पूरा अच्छी तरह साथ दे रही है। ऐसा कोई नहीं है। भाजपा के साथ जो समझौता हुआ है उसे आरएलडी और लोग भाजपा एक साथ होकर चुनाव लड़ा रही है। देखिए, ऐसा जो बता देते हैं कि जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अफवाहें हैं। विपक्ष पार्टी कुछ ना कुछ कहेगी, कोई कहेगी भाजपा लड़ पड़ी, कोई कहेगी लोकदल, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। पार्टियां नहीं, मैं आपसे यही सवाल करने वाला था कि पिछले दिनों हमने खबरें देखी कि बीजेपी के और जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए।
वो ऐसा कहीं नहीं था। देखो छूट-फूट घटनाएं तो होती हैं, वो फिर उसकी आप बड़ा बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक है, कहीं ऐसी कोई लड़ाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं है लड़ाई। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर और किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? देखो चुनाव है, पलड़ा तो यहाँ पहले से ही लोकदल का भारी है, लेकिन अब की बार गठबंधन है, बीजेपी का और लोकदल का गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है और 100% भारी मतों से डॉक्टर राजकुमार चुनाव जीत रहे हैं। कोई शक वाली बात ही नहीं है। और पहले से ही, आज से नहीं, जब से इस लोकसभा का गठन हुआ है तब से यहाँ वर्चस्व लोकदल का रहा है। बीच में डॉक्टर सतपाल भी हुए, सोमपाल शास्त्री भी हुए, लेकिन वो बीजेपी से हुए। और अब की बार तो बीजेपी और लोकदल का गठबंधन है, तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान को हरा दे। तो वही तो बातें की जा रही हैं कि देखिए कि जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने धरातल पर काम किया, गांव-गांव जाकर के अपनी पैठ बनाई और लोगों का विश्वास जीता। धीरे धीरे जो, खासकर मैं किसान बिरादरी की बात करूं, जाट बिरादरी की बात करूं, तो जो वोटर्स थे वो कटने लगे, राष्ट्रीय लोकदल से बीजेपी के पास में जाने लगे। अब जब गठबंधन हो गया तो कह रहे हैं कि जो वो बीजेपी के नेता थे वो विरोध कर रहे हैं इस बात का कि देखिए हमने अपनी छवि बनाई और यहाँ पर आरएलडी साथ में आ गई। देखो वो तो ये बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो उनका काम है कहना, कहने के लिए अब कुछ नहीं है उनके पास तो यही तो कहेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो केवल ये 26 तारीख तक शांति प्रिय माहौल के बीच में सबको जोड़ के और सब बिल्कुल पूरी लगन और मेहनत के साथ में डॉक्टर राजकुमार सांगवान का काम कर रहे हैं। और एनडीए का प्रत्याशी भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। शायद 543 में ये आखिरी व्यक्ति होगा जो सबसे मतों से जीत के सबसे ज़्यादा लोकसभा में जाएगा। मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे आपकी बात। बिल्कुल। देखिए इनका कहना है कि इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जो पिछली जीत हुआ करती थी, इस बार सारी ये जो रिकॉर्ड जीत होने वाली है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और भी लोग मौजूद हैं, कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये क्या सोचते हैं इस गठबंधन के बारे में, आगामी चुनाव के बारे में। भैया क्या नाम है? रोबिन चौधरी नाम है, पूर्व फौजी हूँ मैं। अच्छा, पूर्व मतलब फौजी रह चुके हैं आप। तो आप बताइए, आप तो देखिए खासे मुझे लगता है कि यंग भी हैं अभी और फौज की नौकरी भी करके आए हैं, तो कैसा देखते हैं, क्या हुआ, ये गठबंधन हुआ? बिल्कुल बहुत बढ़िया गठबंधन हुआ। ये जो अब गठबंधन हुआ ये प्राकृतिक गठबंधन है। इससे पहले जो चौधरी साहब ने गठबंधन कर रहा हुआ था, हम उसे प्राकृतिक नहीं मानते थे, वो बिल्कुल अप्राकृतिक था। मतलब आप कह रहे हैं कि जो पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन, नेचुरल गठबंधन ये है। जो लोगों के दिल, वोट बेशक बीजेपी वाले कुछ बीजेपी को डालते थे, लोकदल वाले लोकदल को डालते थे, लेकिन साथ में सब बैठ के मिलते थे, उनके दिल कहीं ना कहीं मिले हुए थे। अब जो है पहले दिल भी, अब जो है वोट भी मिल गई हैं, दिल भी मिल गए, तो जीत तो जैसे भैया ने बताया कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जीत होएगी ये अब की बार लोकसभा की। दिल भी मिले और दल भी मिले। देखिए कहना है कि बिरादरी तो एक ही है, लोग एक ही सोच भी रखते हैं, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जब बीजेपी ने यहाँ पर वर्चस्व बनाना शुरू किया तो लोग आपस में ही विभाजित हो गए। कुछ राष्ट्रीय लोकदल के पास में चले गए, कुछ बीजेपी के पास में चले गए। या आमतौर पर मैं देखता हूँ कि हर गांव क्षेत्र में आसपास के में यहाँ पर यही माहौल है कि धीरे धीरे जब बीजेपी ने अपनी पैठ बनानी शुरू करी तो राष्ट्रीय लोकदल से छिटक करके लोग जो है बीजेपी के पास में चले गए। अब जब गठबंधन हो गया है तो एक मत होकर के सब एक जगह वोट देने जा रहे हैं और जो आपसी मतभेद है इनके वो भी खत्म हो गए। ऐसा ही नहीं, मतभेद तो थे ही नहीं। हमारा क्षेत्र इतना शांतिप्रिय है कि वोट अलग अलग डाल लें लेकिन शाम को साथ ही बैठते हैं। अब जैसे हम ये भैया हैं हमारे, इनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध भी हैं। ये हमेशा से लोकदल के कट्टर रहे हैं, हमेशा लोकदल को वोट डालते आए हैं और हम इससे पहले बीजेपी के वोट डालते आए हैं, लेकिन साथ बैठते थे। ऐसा कोई विवाद या कुछ वो नहीं था। लेकिन अब की बार जो है दिल तो मिल ही रहे थे, अब की बार वोट भी मिल गई, इसीलिए तो हम कह रहे हैं सबसे बड़ी जीत होगी इस क्षेत्र की। मतलब मतभेद तो थे, मनभेद नहीं थे। मनभेद तो बिल्कुल भी नहीं थे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट सुमित गहलोत है और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफा जीत होगी और डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट भी इतने ज़मीन से जुड़े हुए और इतने अच्छे कैंडिडेट हैं कि उनकी टक्कर का कोई कैंडिडेट भी नहीं है। और साथ में जब चुनाव भाजपा और लोकदल के बीच ही होता था और जब गठबंधन ही हो गया तो फिर चुनाव किससे होगा? हर बार जो चुनाव होता था वो भाजपा और लोकदल के बीच में होता था, दोनों का गठबंधन हो गया। तो यहाँ तो एक तरफा है, कोई चुनाव नहीं है और राजकुमार सांगवान जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं।
देखिए आप युवा हैं तो थोड़ी जानकारी भी रखते होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जो आसपास का क्षेत्र है, कई लोकसभा आपसे जुड़ी होती हैं, ये जो सीट है ये कई सीटों की निर्णायक सीट साबित होती है हर बार, ये हमने देखा है। आपके पास में गाजियाबाद सीट है, मेरठ भी है, तो मतलब यहाँ पर कैसा माहौल चल रहा है? मैं अगर मैं बात करूँ तो आसपास में क्या कुछ विचार रखते हैं आप? माहौल ये है कि जब से गठबंधन हुआ है, एक तरफा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत रहा है गठबंधन। जो चुनाव हुआ करता था आपस में हुआ करता था, और वही वोट बैंक मिल गया और लोग मिल गए, सबके मन मिल गए, तो एक तरफा जीत है यहाँ से। तो बीजेपी 100% और लोगों का सुपड़ा साफ कर रही है। तो एक बात बताइए कि इंडिया गठबंधन जो है वो तमाम तरह के सवाल उठा रहा है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, और ये सच्चाई भी है। देखिए अगर हम धरातल पर बात करें तो ये समस्याएं हैं, तो क्या लोग विरोध नहीं कर रहे उस बात का? देखिए, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, समस्याएं हैं और विरोध भी होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। एक तरफा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन समस्याएं उठाना अलग बात है, मुद्दे उठाना अलग बात है, वे उठते रहेंगे और उठने भी चाहिए। लेकिन धरातल पे काम भी हुआ है और जो कमियां हैं वे दूर होनी चाहिए, वो मुद्दे उठते रहने चाहिए। देखिए लोग तो कह रहे हैं कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हुआ करते थे जयंत चौधरी, मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ सवाल उठाया करते थे, अब बीजेपी ने उनको भी अपने साथ में ले लिया है। तो वो कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष की तो कोई आवाज़ उठाने वाला नेता ही नहीं बचा। खासकर मैं यहाँ की इस क्षेत्र की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ। देखिए, आम जनता जागरूक है, सभ्य लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो मुद्दे तो उठते रहेंगे और जयंत जी भी मुद्दे उठाएंगे। ऐसा नहीं है, जब उन्होंने किसानों की बातें उठाई हैं, किसानों के मुद्दे उठाए हैं, तो आगे भी उठाए जाएंगे। और उन्होंने इसीलिए, क्योंकि सरकार में रह के, बहुमत में रह के, तो आप मुद्दे भी उठा सकते हैं और काम भी करा सकते हैं किसानों के। और अगर आप बहुमत में ही नहीं होंगे तो आप कहाँ से मुद्दे उठाएंगे? तो मुद्दे भी उठाए जाएंगे, जयंत जी मुद्दे भी उठाएंगे और काम भी करेंगे। जो सुधार हो सकते हैं वो किए जाएंगे, और जो कमियाँ हैं वो तो हम लोग भी उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो कमियाँ हैं वे तो उठाई जानी चाहिए। देखिए इनका कहना है कि जो काम पहले से किए जा रहे थे, विपक्ष में रह करके कुछ काम ऐसे नहीं हुए जो कि होने चाहिए थे। अब जब सत्ता पक्ष में चले गए हैं तो सरकार के साथ में मिल करके वो सभी बातें संज्ञान में लाई जाएंगी, ऊपर तक, आला कमान तक बातें वो पहुंचाई जाएंगी और सारे मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। तो एक बात बताइए, ये बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छा माहौल है। पहले से जो है मतलब सीट जो है पक्की निकलेगी इनकी, क्योंकि दोनों जो है पार्टी एक साथ हो गई हैं, तो सरकार तो इनकी पक्की जो बन रही है। लोग तो कह रहे हैं कि देखिए खाली जो जाट बिरादरी है वही वोट देगी इस बार, बाकी मुसलमान देंगे नहीं। जो और बिरादरी हैं, सवर्ण जाति हैं, वो भी नहीं देंगी। सब देंगे, सब जो है क्यों बीजेपी वाले जो है ना वो भी इधर ही आएंगे। और जो है ये तो है लोक दल वाले तो हैं, पक्की जो जीत है इनकी। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ में चलेगी आरएलडी, तो जो सवर्ण जाति हैं वो नहीं वोट देंगे अब की बार। ऐसा नहीं है, पक्का जो पक्की जीत है इनकी। आज मैं कह रहा हूँ पक्की जीत है, पक्की जीत। हाँ, इनकी पक्की जीत है, इन्हें कोई हराने वाला नहीं है। जो कुछ लोग फ्लक्चुएटिंग वोट होती हैं या असमंजस में होते हैं कि हमें वोट किसको डालना है, अब तो असमंजस ही दूर हो गया कि किसको डालना है। बिल्कुल स्पष्ट है कि वोट एक ही जगह जाने हैं, तो वो भी दूर हो गया। जो कुछ प्रतिशत फ्लक्चुएटिंग वोट होते हैं उनका भी अब तो ये हो गया कि राजकुमार सांगवान जी को ही वोट देना है। देखिए दो पार्टियों के मिलने से ऐसा ही होता है कि जो दो तरफा वोट जाया करते थे, ये कह रहे हैं कि वो अब एक तरफ चले जाएंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये है अभी भी कि जो मैं आपसे पूछा कि जब और जो बिरादरी हैं, जो सवर्ण जाति कहा जाता है, जो ऊंची बिरादरी हैं, वो कह रहे हैं कि वो रूठ गए हैं और वो नहीं देंगे वोट। कोई नहीं रूठा है, सब जगह एक आ जाएंगे, एक तरफ भी होंगे सब। पक्की जीत है, मैंने पहले बता रहा हूँ आपको, कोई इनको हराने वाला नहीं है। तो चौधरी साहब कैसा माहौल चल रहा है? ये जयंत चौधरी जो चले गए अब बीजेपी के साथ में, उसके बाद में लोग बाग कह रहे हैं कि रूठे हुए हैं। नहीं, कहीं भी ना रूठे हुए, पूरे प्रदेश में जो है प्रदेश की पार्टी मानते हैं हम तो, और प्रदेश में जितने भी जाट हैं और बिरादरी जो जयंत चौधरी से जुड़ी हुई है, सबका समर्थन है। हम तो यहाँ अपनी लोकसभा पे नहीं, हम तो मेरठ में इधर उधर अरुण गोविल जी के साथ भी इधर उधर सीटों पे घूम रहे हैं सब जगह। तो सबका यही है कि जयंत चौधरी का जो समर्थन इन्हें बीजेपी को रहा है। देखो समर्थन तो किसी के साथ रहता ही, चाहे वो मुलायम सिंह या इसके अखिलेश यादव के साथ रहता है या भाजपा वालों के साथ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरे प्रदेश में सब साथ हैं। जयंत चौधरी पे उंगली उठाने वाला कोई है ही ना। बढ़िया नेता जयंत चौधरी, और सही जगह मिला है, बढ़िया में मिल गया, बस ये है बात। देखिए बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कैराना की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, तो कुछ जो जाट बिरादरी है वही रूठी हुई है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जाटों के विषय में। आप जाट की बात पे आगे तो जाट वाले भी सही क्लियर कर लो। देखो जाट जो पहले से रहे हैं ना, हम बागी कौम रहे, हमने हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े
और इतिहास हमारा लड़ने का रहा है। तो वो जो लड़ाई वाली जो हमारी बात है ना, जो हमारी भूमिका है, हम अपनी भूमिका से नहीं हटना चाहते। हम भाजपा को वोट देंगे फिर भी भाजपा के खिलाफ बोल जाएंगे, हम जयंत चौधरी को वोट दे देंगे फिर भी जयंत चौधरी के खिलाफ बोल जाएंगे, हम सरकार भी बना देंगे फिर सरकार के खिलाफ भी बोल लेंगे। तो ये जाटों की भूमिका पहले से रही है और हम इसे खत्म नहीं करना चाहते। मतलब एक हमारी पहचान है जाटों की अपनी, कि हम जिसके साथ रहे उसकी अगर कोई कमी है तो हमें बताने में हमें मतलब हिम्मत है हम कहने की। अगर हमारा भाई गलत चल रहा तो हम अपने भाई को गलत कहना जानते हैं, अगर हमारा पिताजी गलत चल रहा तो पिताजी को गलत कहना चाहते हैं। तो जाटों के विषय में तो छोटी सी यही बात समझने लायक है, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ समझने की बात वैसे है नहीं। देखिए, कह रहे हैं कि जिस तरह से बात कही जा रही है ये सब फालतू की बातें हैं। और जो ये जाट कौम है, खासकर जैसे इनका कहना है कि देखिए विरोध करते हैं, जो बात गलत है उसको गलत कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देंगे, वोट जहाँ इनके चौधरी साहब कहेंगे वोट ये वहीं पर डाल देंगे, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, वोट भी देंगे और फिर अगर हमें किसानों की बात करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो दोबारा फिर आंदोलन करेंगे। कोई बात नहीं, जयंत चौधरी वहां पहुंचेंगे संसद में तो कम से कम हमारी बात तो सुनेंगे। उनके कैंडिडेट अगर आंदोलन करने के लिए चौधरी साहब ने मना कर दिया फिर नहीं, चौधरी साहब क्यों मना करेंगे आंदोलन के लिए? हमारी बात सुन लेंगे तो हम आंदोलन बंद कर देंगे, वो कोई बात नहीं है। वो फिर चाहे चौधरी साहब हो या कोई भी हो, आंदोलन अपनी जगह है और चुनाव लड़ाने की बात अपनी जगह है। और जहाँ तक लोकसभा बागपत की बात है तो ये देश की जो है सबसे ज़्यादा जीत वाली वोटों से जीतने वाली सीट होगी। बड़े बड़े नेता यहाँ से रह के गए हैं, चौधरी अजीत सिंह रहे हैं, डॉक्टर सतपाल भी पीछे, परंपरागत सीट रही है राष्ट्रीय लोकदल की। हाँ, और बहुत अच्छी वोटों से जो है अच्छे कार्यकर्ता को दिया। तारीफ करने लायक बात तो ये है कि राजकुमार सांगवान जैसे जमीनी कार्यकर्ता को, जिसके पास ना पैसा है कुछ है। देखो राजनीति के इतिहास में ये बड़ी बात है कि किसी बिना पैसे वाले को भाजपा मिलकर और लोकदल मिलकर एक बढ़िया नेता को लाई है, राजकुमार सांगवान को। तो जनता तो इसी बात से बहुत ज्यादा खुश है। तो लोग यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल बागपत में है ही नहीं है। तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से, देश के रिकॉर्ड तोड़ वोटों से राजकुमार सांगवान जीत के जाएंगे। तो देखा आपने जिस तरह से हमने लोगों से बात की। आपको बता दें कि आज हम मौजूद थे गाजियाबाद जिले के गांव गढ़ी में और यहां पर लोगों का एक तरफा कहना है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सब एक साथ मिलकर के वोट दे रहे हैं और भारी जीत यहां पर जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उनको मिलने वाली है। भले ही समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया हो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो 36 की 36 बिरादरी हैं वो एकमत होकर के वोट देने जा रही हैं। अब क्या इनकी बातों में सच्चाई है ये तो हमें नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, उसका रहेगा हमें इंतजार। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया। नमस्कार।